हेलो प्लस टू स्टूडेंट्स, मास्टर सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का चैप्टर है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि कंपनी क्या होती है, कंपनी किसको कहा जाता है, व्हाट इज ए कंपनी। तो बच्चों, ए कंपनी इज ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और अर्लियर एक्ट्स। बच्चों, कंपनी उसको कंपनी कहा जाता है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर या उससे पहले के एक्ट के अंडर या तो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी। और कंपनी हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये इनविजिबल है, इनटेंजिबल है और ये सिर्फ कानून के आगे एग्जिट करती है। यानी इसकी एग्जिस्टेंस, कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ कानून के आगे होती है। ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है बच्चों, उसको कंपनी कहा जाता है। ये कंपनी 3 टाइप की होती हैं बच्चों। पहली तो होती है प्राइवेट कंपनी, फिर होती है पब्लिक कंपनी और फिर होती है वन मैन कंपनी। बच्चों, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स इसके 200 है। यानी एक प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं बच्चों। और पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके मिनिमम मेंबर 7 हो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं बच्चों। और वन मैन कंपनी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एक पर्सन होता है और वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है बच्चों, उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और ये नॉन बैंकिंग सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं बच्चों। वन मैन कंपनी नॉन बैंकिंग सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो बच्चों, ये है कंपनी और ये है कंपनी के टाइप। प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। वन मैन मेंबर में सिर्फ 1 पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ये कंपनी नॉन बैंकिंग सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होती है। बच्चों, आगे है व्हाट इज ए शेयर ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी का शेयर क्या होता है। बच्चों, जब कंपनी अपनी टोटल कैपिटल के इक्वल पार्ट्स करती है, ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में अपनी टोटल कैपिटल को डिवाइड करती है, तो एक पार्ट को कंपनी का शेयर कहा जाता है। बच्चों, एक बार फिर, कि जब एक कंपनी अपनी कैपिटल को नंबर ऑफ पार्ट्स में, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उस एक पार्ट को कंपनी का शेयर कहा जाता है। तो कंपनी अपनी कैपिटल को जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो पार्ट 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का हो सकता है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है बच्चों, ये शेयर्स आगे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स को जब कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है,
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो जब डिविडेंड देती है बच्चों कंपनी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। दूसरा बच्चों ये फर्क है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, जैसे 5%, 6%, 10%, जो फिक्स है, जो साल में उनको वो मिलना ही मिलना है, कंपनी तय करती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का रेट बच्चों फिक्स नहीं होता है। अगर बचता है तो मिलता है, अगर बचता है तो कितना मिलता है ये डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। वो रेट ज़्यादा भी हो सकता है और वो रेट कम भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। तीसरा बच्चों, जब कंपनी वाइंड अप करती है, वाइंड से मेरा मतलब ये है कि जब कंपनी पैक करती है, पैकअप करती है, यानी वो कंपनी खत्म होने लगती है जब, या कंपनी को वाइंड अप करना होता है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस दी जाती है और बाद में इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल मिलती है बाद में, लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी। और एक और फर्क है बच्चों कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है कंपनी की, या कोई भी फैसले लेने वाली बॉडी है, मैनेजमेंट है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट है कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो बच्चों ये होते हैं शेयर्स, और ये होते हैं शेयर्स के दो टाइप्स जो चलेंगे पूरे चैप्टर में, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। और इनमें क्या फ़र्क होता है ये बच्चों मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। बच्चों ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको लर्न करिए, सीखिए। MCQ में भी इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आपको काम आने वाली है। बच्चों आगे है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये एक कंपनी की टोटल कैपिटल है जिसको वो इशू कर सकती है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मैक्सिमम कैपिटल लिखी गई है, दर्ज की गई है, नोट किया गया है जिसको, वो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। और कोई भी कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा, अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट के शेयर इशू नहीं कर सकती है। बच्चों याद रहे, कोई भी कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट के शेयर इशू नहीं कर सकती है। बच्चों आगे है इशूड कैपिटल। ये क्या होता है? ये बच्चों पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल है, यानी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल का जितना हिस्सा उस कंपनी ने पब्लिक के लिए शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक के लिए कंपनी ने इशू किया है, उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। बच्चों एक बार फिर, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए
पब्लिक को इशू किया है वो इशूड कैपिटल है, और जो पार्ट अथॉराइज्ड कैपिटल का कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर नहीं किया है वो अनइशूड कैपिटल होती है बच्चों, अनइशूड कैपिटल। आगे है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है, पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट, अब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशू कैपिटल का, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने एक्चुअली में सब्सक्राइब की है। बच्चों एक बार फिर समझिए कंसेप्ट को, देखिए ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने एक्चुअल में सब्सक्राइब की है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। अब है आगे बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या होती है बच्चों, देखिए एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, 10 रुपये। अब ये कंपनी चाहे तो पूरे के पूरे 10 रुपये मांग सकती है पब्लिक से, चाहे तो 10 रुपये से कम डिमांड कर सकती है। एक शेयर की वैल्यू है बच्चों ये 10 रुपये, तो एक शेयर के पीछे वो कंपनी पूरी की पूरी अमाउंट यानी 10 रुपये मांग सकती है, चाहे तो उससे कम, जैसे 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, कुछ भी मांग सकती है, और बाकी की अमाउंट वो फ्यूचर में डिमांड करेगी। वाइंड अप के टाइम ज़्यादा डिमांड की जाती है बच्चों इसकी। जब कंपनी ने वाइंड अप करना होता है तो जो पैसे कंपनी ने नहीं मांगे हैं वो उस टाइम मांगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कंपनी की जो एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, उससे जब कम पैसे मांगती है, कम, मान लो कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपये है लेकिन कंपनी ने 7 रुपीज़ मांगे हैं पब्लिक से एक शेयर के पीछे, तो बच्चों जितने पैसे कंपनी ने मांगे हैं पब्लिक से एक शेयर के लिए उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। बच्चों एक बार फिर, कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, चाहे तो कंपनी 10 रुपये पूरे मांग सकती है, लेकिन अगर कंपनी उससे कम पैसे मांगती है, जैसे कंपनी ने 7 रुपये मांगे आउट ऑफ 10, तो ये जो 7 रुपये है बच्चों ये कॉल्ड अप कैपिटल है। और बच्चे जो कंपनी ने पैसे नहीं मांगे, कितने नहीं मांगे, 3 रुपये नहीं मांगे, 10 में से 7 मांगे हैं, 3 नहीं मांगे हैं, जो 3 नहीं मांगे वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है। तो बच्चों आपको पता चला कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, अनसब्सक्राइब्ड क्या होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो जितना पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अनसब्सक्राइब कैपिटल होती है। बच्चों आपको ये भी पता चला इशूड कैपिटल क्या होती है, बच्चों ये भी आपको पता चल गया कि अथॉराइज्ड कैपिटल क्या होती है। बच्चों आगे है पेड अप कैपिटल और अनपेड अप कैपिटल। जैसे बच्चों कंपनी का एक शेयर का कीमत 10 रुपये था और 10 में से 7 कंपनी ने मांगे थे, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल थी एक शेयर की। और अब कंपनी ने 10 में से 7 मांगे हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने कंपनी को सिर्फ 5 रुपये दिए हैं, 2 रुपये नहीं दिए हैं। जो बच्चों उसने 2 रुपये नहीं दिए हैं वो तो है अनपेड अप कैपिटल, और जो पे कर दिए 5 रुपये
वो है पेड अप कैपिटल। तो बच्चों 7 में से पब्लिक ने जितने पे किए हैं वो है पेड अप कैपिटल, और जितने पे नहीं किए हैं वो है अनपेड अप कैपिटल। इसको कॉल इन एरियर्स भी कहा जाता है। इसको बच्चों अनपेड अप कैपिटल को। कुछ शेयर होल्डर्स ने 7 में से 5 दिए, 2 नहीं दिए, 2 नहीं दिए तो वो अनपेड अप कैपिटल है, और उसी को ही कॉल इन एरियर कहा जाता है। कॉल इन एरियर बच्चों, उसी को कॉल इन एरियर कहा जाता है। आगे है बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। जब कंपनी अपने शेयर की पूरी फेस वैल्यू यानी 10 के 10 पब्लिक से मांगती है, पूरे के पूरे पैसे, एक शेयर की फेस वैल्यू के पूरे पैसे कंपनी ने डिमांड की है पब्लिक से, और वो पब्लिक ने पे भी कर दी पूरी की पूरी। कोई शेयर होल्डर नहीं बचा जिसने पैसा ना दिया हो, यानी जितने कंपनी ने मांगे पूरे मांगे, कंपनी ने पूरे मांगे और पब्लिक ने भी पूरे दिए, तो उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। बच्चों आगे है बच्चों कॉल इन एरियर्स। ये आपको पता चल गया जो अनपेड अप कैपिटल होती है, यानी जो शेयर होल्डर्स पेड अप कैपिटल का कुछ पार्ट पे नहीं करते हैं, यानी कॉल्ड अप कैपिटल का, सॉरी पेड अप कैपिटल नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो वो पे नहीं करते हैं उसको अनपेड अप कैपिटल कहा जाता है, और वही कॉल इन एरियर होता है। बच्चों कॉल इन एडवांस क्या होता है फिर? बच्चों कुछ शेयर होल्डर जो कंपनी पैसे नहीं मांगती है वो भी पहले पे कर देती है। जैसे कंपनी ने 10 में से 7 दिए मांगे हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने 10 रुपये दे दिए, 3 रुपये पहले ही दे दिए, तो वो होता है बच्चों कॉल इन एडवांस। उसको कॉल इन एडवांस कहा जाता है। बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसकी सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक 90% से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों 90% अगर है या 91 से अगर ऊपर है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर सकती है। अगर उसके इशू की सब्सक्रिप्शन यानी जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स, वो अगर 90% से नीचे है तो कंपनी को अलाउ नहीं किया जाता है शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करने के लिए, और कंपनी को विद इन द गिवन पीरियड जो पब्लिक ने पैसा दिया है वो वापस रिफंड करना पड़ता है। बच्चों वो वापस पैसा देना पड़ता है। तो याद रहेगा आपको बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होनी चाहिए किसी भी इशूड शेयर की, 90% या उससे ऊपर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉल्स हो गया। इशू अब है बच्चों एक अहम टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स एट पार क्या होता है? जब कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज और 10 रुपीज वाला शेयर 10 रुपीज में भी इशू करे। बच्चों देखो जब एक कंपनी 10 रुपीज की फेस वैल्यू वाला शेयर 10 रुपीज में ही इशू करे तो बच्चों इस सिचुएशन को इशू ऑफ शेयर्स एट पार कहा जाता है। एक बार फिर बच्चों इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब ये होता है जब कंपनी अपने शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसके बराबर ही जब पब्लिक से पैसा डिमांड करती है
यानी उसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और वो पब्लिक से भी 10 रुपीज़ ले रही है, तो इसको कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। उसके बाद है बच्चों इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो कोई भी कंपनी बच्चों सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। याद रहे, MCQ है बच्चों, बहुत बढ़िया, कि कोई भी कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो पहले डिस्काउंट पता होना चाहिए आपको। जब कंपनी 10 वाला शेयर 8 में इशू कर दे, यानी उसके कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन 10 रुपये की बजाय कंपनी ने वो शेयर 8 का इशू कर दिया, तो इसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो ये लेकिन कर नहीं सकती है वो। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी का शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और वो मांग रही है पब्लिक से 15 रुपये, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़। तो जो फेस वैल्यू से जितना पैसा वो ज़्यादा मांग रही है बच्चों, जैसे 10 का उसका शेयर है लेकिन वो पब्लिक से 15 मांग रही है, तो ये जो 5 रुपये है बच्चों, इसको प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इस प्रीमियम को कंपनी एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों ये पैसा। कौन सा पैसा? जो प्रीमियम लिया है कंपनी ने, वो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, वो बच्चे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बच्चों, आगे है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। इससे पहले आपको मैंने बताया है कि कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है, तो आपको बताया था कि प्रीमियम क्या होता है, और आपको ये भी बताया था कि कंपनी उसके लिए एक अकाउंट खोलती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब वो पैसा जो आया है 5 रुपया जो कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया है पब्लिक से, वो उसको कहाँ यूटिलाइज करती है पैसा, उस पैसे को कहाँ खर्च किया जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर कंपनी के कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए इस प्रीमियम का यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जाता है। दूसरा, टू राइट ऑफ कमीशन एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए कुछ ब्रोकर्स को कमीशन देनी होती है, या फिर कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है। उन एक्सपेंसेस और कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जाता है। तीसरा बच्चों, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी बोनस देती है, यानी एक तरीके का डिविडेंड देती है बोनस के फॉर्म में, या बोनस शेयर्स देती है कंपनी।
तो उन बोनस शेयर को देने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है। बच्चों कितने अच्छे MCQ बनते हैं ये जाकर, याद करिए इसको। और लास्ट में कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करने के लिए भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करती है। तो आप बोलोगे बच्चों कि ये बाय बैक क्या होता है? कंपनी पहले शेयर इशू करती है, फिर बाद में जब कंपनी के पास अगर चाहे तो वो अपने शेयर्स को बाय बैक करती है। बाय बैक मीन्स पब्लिक से वो शेयर परचेज करती है, बाय बैक कहा जाता है इसको। तो जब कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है। तो बच्चों ये रहे आज के टॉपिक्स, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।